जो 10 दिन होते हैं उसमें आप देखेंगे कि जब दूध पिलाना है तो जो स्तनपान करना है यानी ब्रेस्ट फीडिंग करनी है तो एक ब्रेस्ट को आप एक बारी में इस्तेमाल कर सकते हैं फीड करने के लिए। तो 5 से 10 मिनट अगर आप फीड करें और हर 2-2 घंटे पे फीड करें तो जितना भी ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है ये उचित है। पर जब 10 दिन गुजर जाते हैं तो 11वें दिन से आप समझ लीजिए 1 महीने तक आप फिर 20 मिनट तक एक ब्रेस्ट से फीड कर सकती हैं और जो बच्चा है उसको 2-2 घंटे पे नहीं 3 से 4 घंटे की दूरी पे अब आप पिला सकती हैं। और बच्चा उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा तो वो उतना ही ज़्यादा दूध आपसे मांगेगा, तो उतना ही ज़्यादा वो आपके ब्रेस्ट पे लैच करेगा, चिपकेगा, निपल को पकड़ेगा, उसको सक करेगा, उतना स्ट्रांगली सक करेगा। कुदरत ने एक सकिंग रिफ्लेक्स बनाई है, जितना ज़्यादा वो सक करेगा उतना ज़्यादा दिमाग के अंदर जो हार्मोन है वो रिलीज़ होगा और ज़्यादा आपको दूध बनेगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध बनाने के काम आता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चे के सकल करने से, आपके साथ चिपकने से, आपके प्रेम भाव से, आपकी बॉन्डिंग से, आपकी शेयरिंग से, आपके ममत्व से रिलेटेड है। तो जितना ज़्यादा बच्चा आपको ब्रेस्ट फीड करेगा, जितना ज़्यादा वो आपके ब्रेस्ट पे लैच करेगा, चिपकेगा, निपल्स को पकड़ेगा, उतना ज़्यादा उधर से हार्मोन निकलेगा, तो उतना ज़्यादा दूध रिलीज़ होगा। अब कितनी सारी लेडीज़ कहती हैं कि हम तो दूध पिला रहे हैं बच्चे को पर हम तो बिल्कुल थक जाते हैं, हमारी तो पीठ ही टूट जाती है, कमर ही टूट जाती है, कितना मुश्किल है, कितनी देर ऐसे ही बैठे रहना है। तो देखिए ना, पॉस्चर तो जैसे मैं भी बैठी हूँ, पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बिल्कुल सीधे स्ट्रेट प्रॉपरली बैठें। बट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम समझें कि हमारे पॉस्चर में क्या कमी है। तो देखिए, बच्चे को तो आप क्रेडल की तरह ऐसे करके गोद में लेके क्रॉस क्रेडल पोजीशन में, या ऐसे करके क्रेडल पोजीशन में, या फुटबॉल पोजीशन में, या लेट कर लाई डाउन पोजीशन में पिलोज़ के साथ, मतलब अलग अलग तरीके से फीड कर सकती हैं। ये बातें तो समझनी ज़रूरी हैं और इसके बारे में आप वीडियोस देख सकते हैं, आप फ़ोटोज़ देख सकते हैं। पर अगर आप बैठी हैं तो आपकी पीठ स्ट्रेट होनी चाहिए, यहाँ पे तकिए होने चाहिए, बच्चे के मुंह जो हेड है आपके ब्रेस्ट के हाइट पे होने चाहिए। आप झुकेंगी तो आपकी पीठ में दर्द होगा। जैसे आप काम पर जा रही हैं तो आप अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है वो निकाल सकती हैं। निकाल कैसे सकती हैं? आप हाथ से भी निकाल सकती हैं और किसी कटोरी में, किसी गिलास में, किसी बोतल में आप कलेक्ट कर सकती हैं। चाहे तो ब्रेस्ट पंप के साथ आप उसको निकाल सकती हैं। पर आपको निकालना है ऐसे बर्तन में या ऐसी बोतल में जो कि बिल्कुल साफ़ हो, डिसइंफेक्टेड हो, स्टेराइल हो, जैसे कि दूध की बोतलों को डिसइंफेक्ट किया जाता है। और निकाल के आप रख सकती हैं फ्रिज में। तो आप चली गई, फ्रिज में रख दिया, और जब बच्चे को भूख लगी तो जो भी घर पे है वो फ्रिज से निकालेंगे, उसको बाहर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। जब रूम टेम्परेचर पे वो आएगा और नॉर्मल टेम्परेचर का वो हो जाएगा तो बच्चे को दे दें। यदि आपको लगता नहीं बच्चे को तो बहुत जल्दी भूख लग रही है और उसको चाहिए, तो फिर आप हल्के गर्म भिगोने में, डोंगे में पानी डाल के उस बोतल को उसमें गुनगुने पानी में रख दीजिए और वो जल्दी गर्म हो जाएगा। पर ध्यान रखें, इस दूध को न तो उबालना है, न उसे गर्म करना है, और न उसे माइक्रोवेव में रखना है। इसको रूम टेम्परेचर पे कुदरती तरीके से आने दीजिए और उसे पिलाइए। अब पिलाने के वक्त ही आपके पास चॉइस है कि आप उसको बोतल से पिलाना चाहती हैं निपल के साथ, या आप उसको चम्मच से पिलाना चाहती हैं या पिलादी से पिलाना चाहती हैं। तो सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है वो है कि आप उसे चम्मच से या पिलादी से पिलाएं। बोतल से पिलाने से बच्चे को आदत बिगड़ जाती है, क्योंकि बोतल के अंदर छेद होता है और वो अपने आप ही टपकता है, तो बच्चे को अपने जबड़ों का कोई काम करने की, चूसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर उसकी आदत बिगड़ जाती है। वो कहता है मैं क्यों इतना काम करूँ, मैं क्यों स्तनपान के लिए, दूध लेने के लिए इतना अपने जबड़ों को हिलाऊं, तो आदत बिगड़ जाती है। तो इसीलिए यदि आप उसको बॉटल से फीड अदरवाइज़ नहीं कर रहे हैं और अभी वो बच्चा पूरा का पूरा आप पर ही निर्भर है, तो बेहतर ये है कि उसको चम्मच से या पिलादी तो आपने देखा होगा, एक छोटी सी कटोरी होती है जिसके आगे से मुंह बना होता है, हाँ, तो उससे उसको पिला दिया जाता है। मेरे को कांटेक्ट करने के लिए 99360009 पे कांटेक्ट किया जा सकता है। अब मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ।
नमस्कार।